हेलो एवरीवन, मैं हूं काजल और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं बीसीए का। तो जो भी बच्चे बीसीए के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वो भी बीसीए के लिए, जो कि है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और चाहे वो एमजीकेवीपी का हो, मैं एमजीकेवीपी का पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। लेकिन अगर आप एलयू और डीडीयू के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही सीयूईटी यूजी वाले बच्चे भी ये देख सकते हैं, उनके लिए भी फायदे में होगा। ठीक है, वैसे मैं एमजीकेवीपी यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीसीए का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। 2023 का होगा, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कैप्शन में। तो स्टार्ट करती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, देखो आपके पास इंग्लिश में भी है क्वेश्चन और साथ ही हिंदी में भी दिया हुआ है, और मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी, आप मुझे आंसर बताएंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं आपके कमेंट साथ ही पढ़ते रहूंगी अगर, और फिर मैं सही आंसर बता के क्या करूंगी, आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है, जहां जरूरत होगी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल? हमें बताना है फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। दिख रहा है ना कि मैं थोड़ा और जूम करूं? दिख रहा है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर फ्रॉम फिजिकल डैमेज। जो फायर वॉल है हमारा क्या करता है? कंप्यूटर को भौतिक क्षति से बचाता है। भौतिक, फिजिकल यानी कि बाहर से अगर कोई से डैमेज कर रहा है, तोड़ रहा है मॉनिटर को, इस तरीके से। सेकंड है ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच को रोकना। मेरी हिंदी में मत जाना, थोड़ी सी गड़बड़ाई रहती है। मैनेजर्स कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज, एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को निष्पादित करना। अब आप लोग मुझे बताओ क्या होगा आंसर इसका। फायरवॉल का क्या काम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये हर जगह देखने मिलेगा इस तरीके का कोई क्वेश्चन। और फायरवॉल इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। फायरवॉल क्या है? अगर हम हिंदी में सोचे, फायरवॉल क्या है? एक दीवार सी जिसमें आग लगी हुई है। अगर मैं एक दीवार बात करूं कि ये मैंने अपने घर की जो दीवारें हैं, बाउंड्री है, वो फायरवॉल बना दी है, आग वाली, मतलब आग है। क्यों बनाई है? ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, कोई चोर लुटेरे ना आ सके। और मैं तो दीवार फाड़ के जाऊंगी नहीं, मेरे पास तो गेट है। तो ये एक्चुअली कर क्या रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है मुझे, किससे? चोरों से। तो यहाँ पे चोर को हम क्या बोल सकते हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि कोई दूसरा या तीसरा इंसान जिसके पास एक्सेस नहीं है, हमने किसी और को एक्सेस नहीं दिया है हमारे कंप्यूटर को चलाने का, यूज करने का, हमारे डेटा को देखने का, पर फिर भी अगर कोई घुसे, अगर हम फायरवॉल का यूज नहीं करेंगे, तो जो हमारा डोमेन है, जो हमारा कंप्यूटर है, कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है। पर फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्या बोला गया है? अनधिकृत पहुंच। और आसान भाषा में बोलूं तो बाहरी, जिसके पास एक्सेस नहीं है, उनको एक्सेस करने नहीं देता है। सो द आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? अब आप लोग ऑप्शन खुद देखना, मैं बस क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ूंगी। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है, उसका काम क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? दस्तावेज बनाना और संपादित करना, फाइलों को संग्रहित करना और व्यवस्थित करना, ईमेल संचार का प्रबंधन करना, या गणनाएं करना और डेटा विश्लेषण करना। आंसर, स्प्रेडशीट क्या है? एमएस एक्सेल देखा है, पता होगा एमएस एक्सेल क्या है? वो स्प्रेडशीट है। उसमें हम क्या करते हैं? बहुत सारा डेटा डालते हैं। अब हम कहीं पे भी, मान लो कंप्यूटर छोड़ दो, तो हमारा स्कूल में रजिस्टर तो होता ही होगा। रजिस्टर में तुम लोग का रोल नंबर होता था, नाम होता था, हो सकता है कहीं का फोन नंबर हो, और सारी डिटेल्स लिखी हो। तो ये सब क्यों लिखते हैं हम? एक जगह सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए, ताकि बाद में अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो हम यहीं पे डायरेक्टली देख के वो काम को कर सके। तो ये पहला हो गया, डेटा को स्टोर करना। एंड फिर और क्या कर सकते हैं हम? उस डेटा से उसको एनालाइज कर सकते हैं, यानी उसको परख सकते हैं। और सपोज अगर मैं रिजल्ट भी लिख दूं सबके वहां पे, तो बाद में मैं फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये क्या है? ये हमारा जो रजिस्टर था कॉपी वाला, स्कूल में जो यूज होता है, वो भी क्या है? स्प्रेडशीट है। पर कंप्यूटर के
भाषा में जो हमारे MS एक्सेल है वो सब क्या है, वो स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट का काम क्या होता है, डेटा एनालाइज करना, कैलकुलेशन करना। तुम लोग वहां पे ऐड और डिवाइड, सब्ट्रैक्ट ये सब भी कर सकते हो MS एक्सेल में। तो द आंसर इज ऑप्शन डी, जो कि है गणनाएं करना यानी कि कैलकुलेशंस करना, और डेटा विश्लेषण करना विच इज डेटा एनालाइज करना। ठीक है, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस का मतलब है डेटा को देखना, समझना, उसमें पैटर्न ढूंढना और क्वेश्चंस के आंसर देना डेटा को देखते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी नंबरिंग ऊपर नीचे चल रही है, नंबरिंग पे ध्यान मत देना। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज फॉर इमेजेस? इमेजेस के लिए, चित्रों के लिए इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट या फाइल प्रारूप आमतौर पर यूज करते हैं हम? .txt, .mp3, .jpg या फिर .pdf? .text किस लिए यूज होता है? टेक्स्ट चीज जिसमें लिखा हुआ हो, नाम में ही txt है यानी कि टेक्स्ट के लिए यूज होता है। MP3 ऑडियो के लिए यूज होता है, गानों में देखा है MP3, जो ऐसे बच्चे होंगे जिनके टाइम पे उन्होंने MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड किए हैं वो ये समझ सकते हैं। JPG होता है इमेज यानी चित्रों के लिए। PDF क्या होता है? डॉक्यूमेंट के लिए। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है .jpg। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर? इनमें से हार्डवेयर कौन सा है? हार्डवेयर क्या होता है? वो चीज जो हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो नहीं छू सकते। सबसे आसान भाषा में यही बोल रही हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम छू सकते हो? नहीं, वो सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें टाइप करते हो वो क्या है? तुम लोग छू सकते हो क्या उसे? नहीं, तुम स्क्रीन छू रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नहीं छू सकते हो। तो ये भी सॉफ्टवेयर है। मदरबोर्ड, क्या मदरबोर्ड छू सकते हो? यस, छू सकते हो। ये क्या है? हार्डवेयर है। फोटोशॉप, ये क्या है? सॉफ्टवेयर। ये सब एप्लीकेशन है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ ग्राफिक कार्ड? ग्राफिक कार्ड का आपको मुख्य कार्य बताना है। ऑप्शंस देख लो, 4 ऑप्शंस है, पढ़ो और मुझे आंसर बताओ क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स, यानी कि ग्राफिक्स को प्रोसेस करना और प्रदर्शित करना। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, यानी कि स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। क्या ग्राफिक कार्ड का काम ये है कि वो डेटा स्टोर करता है? नहीं, डेटा स्टोर नहीं करता। ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड। नाम में ही ग्राफिक्स आ रहा है, तो हम ऑप्शन ना भी पढ़ते तो ये देखो कौन से ऑप्शन में ग्राफिक है, पहले वाले में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स। ग्राफिक्स कार्ड जो हम अब हमारे चलो गेम खेलते हो, चाहे फोन में ही खेलते होगे, खेलते तो हो। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं खेलते मैम, अच्छी बात है नहीं खेलते तो, पर फिर भी जो उसमें कलर्स दिखते हैं, जो चल रहा है, जो ग्राफिक्स दिखते हैं, ग्राफिक्स क्या है? वो चीजें जो तुम्हें आंख से दिख रही है, भागता हुआ दिख रहा है इंसान, कलर दिख रहे हैं, ये सबको मैनेज कौन करता है? हमारा ग्राफिक्स कार्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तुमसे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज और वोलेटाइल स्टोरेज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब तुम लोग मुझे बताओ नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल है क्या? मैं यहां लिख रही हूँ, ठीक है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। दिख रहा है ना, भले ही थोड़ा खिंची मिची सा दिखे पर दिख तो रहा है। वोलाटाइल को तुम लोग समझ लो भोला, ये बहुत भोला है। ये दोनों क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस है, यानी कंप्यूटर में जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब वोलाटाइल को तुम लोग भोला समझ लो, ये इतना भोला बच्चा है कि इसे तुम लोग जो बता रहे हो, जो इसको बता रहे हो, तुम इससे बात कर रहे हो, यानी तुम इसको डेटा दे रहे हो, तो ये डेटा तब तो रख रहा है। मैं बहुत
एकदम बुद्धू बच्चा होता है ना, एकदम भोला सा, उसको तुम बता रहे हो ठीक है वो सुन रहा है, वो डेटा रख रहा है, लेकिन जैसे तुम चले जाओगे वो भूल जाता है। तो वैसे ही वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस क्या है, ये बहुत भोला है। जब तक करंट है, जब तक कंप्यूटर ऑन है, चल रहा है, तब तक ये डेटा रख रहा है अपने में, ठीक है। जैसे ही करंट जाएगा, जैसे मशीन शट होगी, इसका सारा डेटा उड़ जाएगा, फिर इसके पास डेटा नहीं होगा, ये खाली हो जाएगा दिमाग से। जब तक करंट है, यानी जब तक तुम हो, तब तक इस बच्चे को सब पता है, ठीक है, ये डेटा रख रहा है, पर तुम गए और ये भी सब कुछ भूल जाता है। लेकिन नॉन वोलेटाइल क्या है, ये भोला बच्चा नहीं है, ये तेज है, भोला नहीं है, तेज है। क्यों? क्योंकि करंट के जाने के बाद भी, तुम्हारे जाने के बाद भी इसे सब याद रखता है, ठीक है। तो ये वो स्टोरेज डिवाइस है जो सब चीजें याद रखता है, बिना करंट के या फिर मशीन के बंद हुए भी। अब तुम लोग मुझे इसमें बताओ, रैम, एसएसडी, सीडी, डीवीडी और यूएसबी फ्लैश ड्राइव में से कौन सा नॉन वोलेटाइल डिवाइस है? आंसर इजी है, रैम। तो ये सब क्या हो गए, वोलेटाइल हो गए। तो नॉन वोलेटाइल कौन सा डिवाइस है इसमें से, हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, एकदम ऊपर ही पहुंच गए। अरे इससे ये बहुत इरिटेट करता है, एक सेकेंड, हाँ। अरे ऊपर जा। भाई साहब, सॉरी टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा मूव नहीं करता जल्दी। देखो कौन से क्वेश्चन पे थे, देखो एकदम से लास्ट पे पहुंच गया, फिर इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ, अरे भाई जल्दी जाओ ऊपर। कौन से क्वेश्चन पे थे जरा बताना, क्वेश्चन 6 पे। प्लीज अब नीचे मत जाना, मेरे को दोबारा स्क्रॉल नहीं करना, ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन 6 देखो, इसमें से तुम्हें बताना है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? वेब ब्राउजर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस प्रोग्राम या फिर वर्ड प्रोसेसर? बताओ, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम का ख्याल रखता है, एक तरीके से मैं बहुत बड़ा हिंट दे रही हूँ ये बोल के। वो क्या है, एंटीवायरस। एंटीवायरस प्रोग्राम ही है ना जो ध्यान रखेगा कंप्यूटर का, वायरस को नहीं आने देगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? दस्तावेज बनाना और संपादित करना, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम ना तो डॉक्यूमेंट बनाता है, ना ही उसे एडिट करता है। तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को निष्पादित करना, एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग। देखो यहाँ मैंने गलती से आंसर छोड़ दिया है, तो मैं सीधा आंसर ही बता रही हूँ, ऑप्शन बी है। ये जो हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना, जितने भी इस तरीके से समझो, कंप्यूटर या फोन में, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, चाहे गेम का हो, कैमरा हो, इंस्टाग्राम हो, ये इसे जो तुम यूज कर रहे हो, कि कौन है इसके पीछे, दिमाग कैसे तुम टच करने पे खुलना है और यही एप्लीकेशन खुलना है, ऐसे काम करना है, ये सब कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट करता है यानी काम करवाता है या काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस पता है ना, जिसमें हम देते हैं, वहां इनपुट में अंदर जाता है, वहां से कुछ बाहर नहीं आता, आउटपुट में वहां से बाहर आता है, ठीक है। इनपुट यानी लेना। तो प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्ट, सॉरी ये प्रोजेक्टर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, स्कैनर या फिर स्पीकर या प्रोजेक्टर? देखो प्रिंटर से बाहर आता है प्रिंट, तो ये आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर में क्या करते हो तुम लोग, स्कैनर क्या होता है, मशीन सी होती है जिसमें पेपर डालते हो, डाल रहे हैं निकाल नहीं रहे हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि साउंड बाहर आ रही है। प्रोजेक्टर भी बाहर वो रेज फेंक रहा है, बाहर तुम्हें दिख रहा है,
तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइव्स? डिवाइस ड्राइव का उद्देश्य क्या है? आंसर बताओ ऑप्शंस पढ़ के जल्दी जल्दी। Connect hardware devices to the computer, control and manage network connections, create and edit multimedia। आंसर है हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ना। जो डिवाइस ड्राइव्स है ये सब क्या करते हैं, ये जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये सबको क्या करते हैं, ये कंप्यूटर से जोड़ते हैं। तुमने देखा होगा वायर्स और भी चीजें होती है जिससे वो हार्डवेयर डिवाइस और कंप्यूटर जुड़ा है, तो उसको बोलते हैं हम डिवाइस ड्राइव्स। ठीक है, या फिर ड्राइवर, ड्राइव लिखा है ड्राइवर होगा। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली यूज फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट? मोबाइल ऐप को बनाने के लिए सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? जावा, सी हैश, पाइथन या एचटीएमएल? एचटीएमएल क्या है, ये क्या करती है, ये बस एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बना सकती है, उसमें कलर वलर नहीं बन सकती है। आंसर है जावा। जावा बहुत ज्यादा, अगर किसी को बीसीए जो करेगा ना, अगर उसको सी आती है तो पहले तो सी सीख लेना, ठीक है। उसके बाद जो लैंग्वेज तुम्हें सीखनी है, पाइथन सीखते हैं लोग, ठीक है। लेकिन जावा थोड़े ना कॉम्प्लेक्स एंड में आ जाती है, तो कंपटीशन कम है लेकिन पैकेज अच्छा होता है, तो हम लोग जावा सीख सकते हो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? अब बताओ आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड टाइप कर रहे हो, अंदर जा रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। माउस इनपुट, मॉनिटर, बताओ मॉनिटर और माइक्रोफोन से बताओ। एम माइक्रोफोन से क्या करते हो, बोलते हो तो अंदर जा रहा है साउंड, बाहर तो नहीं आ रहा है, ये भी इनपुट है। लेकिन मॉनिटर हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है, बाहर आ रही है रेज, तो दिस इज द आंसर, मॉनिटर है हमारा आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अब तुम लोग बताओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा है, तो क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करेगा? नहीं। कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है? नहीं। परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर, एग्जीक्यूट सिस्टम लेवल ऑपरेशंस। क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि आसान भाषा में मान लो जो ऐप हम चलाते हैं वो क्या करता है हमारे लिए, उपयोग करता है, यानी हम यूजर, हम उसे चला रहे हैं, तो वो हमारे लिए विशेष कार्यों को करता है, मतलब जिसके लिए भी बना है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगी। ऑलरेडी कितना टाइम हो गया देखो जरा, 17 मिनट हो गए, जल्दी जल्दी। व्हाट डज डीओएस स्टैंड फॉर? डीओएस का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताओ। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विच कमांड इज यूज टू लिस्ट द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन डीओएस? डीओएस में फाइलें और डायरेक्टरी सूचीबद्ध करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? कमांड यानी कि क्या तुम लिखते हो वहां पे, जैसे प्रोग्रामिंग में कुछ कुछ लिखना होता है, वैसे वैसे एक्ट करता है, तो ये भी कमांड है। कौन सी कमांड देते हो, ये याद रखना, DIR। DIR कमांड देते हैं हम डीओएस में, डॉस बॉक्स सुना है, तब जाके वो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज पर काम करवाता है। अब विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन डीओएस? डीओएस में अगर हम नई डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं तो कौन सी कमांड का यूज होता है? MD। ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें। फिर कौन सी कमांड है जिससे कि हम चेंज कर सकते हैं करंट, यानी अभी का वर्किंग डायरेक्टरी इन डीओएस? यानी अगर अभी तुम इस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, तुमको इसे बदल के दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, तो इनमें से कौन सा कमांड तुम लोग लगाओगे, बताओ। वो होगा CD। ठीक है। विच कमांड इज यूज टू कॉपी अ फाइल इन डीओएस? नाम में ही लिखा है कॉपी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? फिर से भैया गायब हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा वो करा है, इन्वेंट, या कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, बताओ बताओ।
ऐसे ही करते करते टाइम पास हो जाएगा, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि टाइम पास हो। हाँ, तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है? मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज या एंड्रॉइड? विंडोज, तुमने देखा होगा जब विंडोज लिखा आता है वहां माइक्रोसॉफ्ट भी लिखा आता है कंप्यूटर जब ऑन करते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टास्क मैनेजर इन विंडोज? विंडोज में टास्क मैनेजर का क्या काम होता है? क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट, मैनेज एंड मॉनिटर रनिंग प्रोसेसेस, अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग्स? बताओ। चल रही प्रक्रियाओं का प्रबंधन और निगरानी करना। नाम में मैनेजर लिखा है, मैनेजर क्या करता होगा? कंट्रोल करता होगा। तो जो काम करे यानी जो भी रनिंग प्रोसेसेस हो रही है उन पर देखता है। देखो यहाँ पर मैनेजर लिखा है और यहाँ मैनेज लिखा है, मैनेजर क्या करेगा? मैनेज करेगा। इसलिए आंसर ऐसे भी तुम लोग निकाल सकते हो। विच की कॉम्बिनेशन इज commonly used to open the window start menu? इनमें से कौन सी की कॉम्बिनेशन से तुम लोग विंडो का स्टार्ट मेन्यू खोल सकते हो? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से, ऑल्ट प्लस F4 से या विंडोज की से? विंडोज की से खोल सकते हो तुम लोग। अरे तुम लोगों ने मॉनिटर देखा है, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, इसको दबाते हो तो बहुत सारा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ये और किससे कर सकते हो? विंडो की, यानी तुम्हारे कीबोर्ड में यहाँ पे विंडोज की होती है, कहीं कहीं पे यहाँ पे भी होती है, उससे खोल सकते हो। Which utility in Windows is used to perform disk cleanup and optimize storage? Windows में डिस्क की सफाई करने और स्टोरेज स्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन सा यूटिलिटी टूल यूज करते हैं? यानी विंडोज में, अगर विंडोज कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, अगर हम सफा करना चाहते हैं डिस्क ड्राइव यानी जहाँ पे हम स्टोर करते हैं चीजें, और स्टोरेज स्पेस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं यानी क्लीन करके एक सबको एकत्रित करना चाहते हैं, तब इनमें से कौन सा यूटिलिटी हम यूज करते हैं? कंट्रोल पैनल, विंडोज डिफेंडर, डिस्क क्लीनअप या फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन? नाम में लिखा है डिस्क क्लीनअप, हमें सफाई वाला काम करना है, इसलिए आंसर है डिस्क क्लीनअप। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसाइकल बिन इन विंडोज? विंडोज में रिसाइकल बिन का क्या काम होता है? विंडोज में अस्थाई फाइलों को संग्रहित करना यानी टेम्पररी फाइल को स्टोर करना, रिकवर डिटेल्ड डिलीटेड फाइल, परमानेंटली डिलीट फाइल, इनक्रिप्ट फाइल्स फॉर सिक्योरिटी। रिसाइकल बिन एक एप्लीकेशन है जहाँ पे देखो ये मॉनिटर है, इसको मान लो ये ऐप है जो कि रिसाइकल बिन है। मैंने बहुत सारी चीजें डिलीट करी, तो जब मैं ये डिलीट करूंगी ये यहाँ आ जाएंगी, ताकि बाद में अगर मुझे याद आए कि अरे मैंने गलत चीज डिलीट कर दी है तो मैं यहाँ से उसे रिकवर कर सकती हूँ। तो आंसर क्या होगा? मैंने यहीं पे आंसर बता दिया है, रिकवर करना। तो जब हम हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो वो कौन करवा सकता है? रिसाइकल बिन करवा सकता है। अब कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है? सिडनी, मेलबोर्न, कैनबरा या पर्थ? कैनबरा, कैनबरा है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हु पेंटेड द मोनालिसा? माइकल एंजेलो, विंसेंट वैन गॉग, लियोनार्डो दा विंची या पैब्लो पिकासो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने पेंट किया था मोनालिसा को? लियोनार्डो दा विंची ने। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? इसमें से कौन से देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? बताओ। चीन, जापान, थाईलैंड या दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया? आंसर है जापान। जापान को हम बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? बचपन से पढ़ रहे होगे, लाल ग्रह कौन सा है? हमारा मंगल ग्रह मार्स। हु रोट द प्ले रोमियो जूलियट? बहुत फेमस ये भी। रोमियो जूलियट किसने लिखा था बताओ? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। विच कंट्री वोन द फीफा वर्ल्ड कप 2018? 2018 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? फ्रांस ने, ब्राजील ने, अर्जेंटीना ने या जर्मनी ने? फ्रांस ने। नेक्स्ट। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील? ब्राजील की मुद्रा क्या है? यूरो, पाउंड, रियल या येन?
रियल है। ऐसे देखो, तुमको ये पता चल गया कि करेंसी भी पता होनी चाहिए दूसरे देशों की, कैपिटल भी कुछ कंट्रीज के इम्पोर्टेंट है, साथ ही बुक्स जो फेमस है उनके ऑथर्स, पेंटिंग्स के। ठीक है, नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन क्या है? मेडिसिन में आता है। ये किसने किया था डिस्कवर? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पैश्चर, मैरी क्यूरी या थॉमस एडिसन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, लुई पैश्चर, मैरी क्यूरी, थॉमस एडिसन ने क्या किया है वो पता लगाना। विच कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया? सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस कॉन्टिनेंट का है, किस महाद्वीप का है? एशिया का है, बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते थे। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून? सबसे पहले कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, टाइगर, लायन या लेपर्ड? टाइगर, बाघ। हु रोट द बुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड? टू किल अ मॉकिंग बर्ड पुस्तक किसने लिखी है? J.R.R. टॉलकियन, हार्पर ली, जॉर्ज ऑरवेल या फिर एफ स्कॉट फिtzgerald फिट्जगराल्ड? किसने लिखी है? बताओ। किसी को नहीं बताया? मुझे भी नहीं पता है, वैसे हार्पर ली ने लिखी है। विच कंट्री इज फेमस फॉर द ताजमहल? इंडिया, भारत में है ताजमहल। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? एक था उगता हुआ सूरज, अब ये मिडनाइट सन की भूमि कौन सी है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या आइसलैंड? नॉर्वे। नॉर्वे है मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, नेक्स्ट, हु पेंटेड द फेमस आर्टवर्क द स्टारी नाइट? मेरा आधा बीपी तो यही बढ़ा देगा। स्टारी नाइट किसने पेंट करी थी, किसने बनाई थी? क्लॉड मोनेट ने, सैल्वाडर डाल ने, विंसेंट वैन गॉग ने? स्टारी नाइट तुम लोगों ने सुना होगा। एक फोटो नहीं देखी है तुम लोगों ने जो ब्लैक कलर की होती है? रुको मैं दिखाती हूँ। ये बहुत फेमस पेंटिंग है, तुम लोगों ने देखी होगी। अब मेरे फोन से दिखेगा तुमको? नहीं दिखेगा? दिख रहा है? ये वाली इमेज का फोटो का बात कर रही है, देखी ही होगी, है ना? तो ये किसने बनाई है? ये बनाई है हमारे विंसेंट वैन गॉग ने। ठीक है, तो विंसेंट वैन गॉग आंसर है। नेक्स्ट, विच सिटी इज नोन एज द बिग एप्पल? इसमें से शिकागो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क सिटी, सैन फ्रांसिस्को में कौन सी सिटी को बिग एप्पल बोला जाता है? न्यूयॉर्क सिटी को। ऐसी चीजें भी याद रखना, देखो ये वाली चीजें यहीं पे याद रख लेना। सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? बचपन से पढ़ रहे हो, नील, नाइल जो भी बोलते हैं, यही है। हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर बुक सीरीज? हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग, रोनाल्ड डहल, सीएस ल्यूइस? ये भी बहुत फेमस है, जेके रॉलिंग है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज फेमस फॉर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए कौन फेमस है? आइजैक न्यूटन, अच्छा सॉरी ये भूल गए हम। विच कंट्री इज फेमस फॉर द ग्रेट बैरियर रीफ? ग्रेट बैरियर रीफ के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिए थे? अल्बर्ट ऑल्बर्ट अल्बर्ट जो भी आइंस्टाइन ने। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। विच इंडियन सिटी recently hosted the 2023 रिपब्लिक डे परेड? हर साल इसी सिटी में होती है, तो बताओ। दिल्ली। विच इंडियन स्टेट recently implemented a ban on single use plastic?
किस भारतीय राज्य ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया? महाराष्ट्र ने। हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? तुम्हें ये पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर लिखा है, प्रधानमंत्री नहीं होगा, चीफ होगा, चीफ मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश का कौन है? योगी आदित्यनाथ। विच इंडियन फिल्म won the बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 2023 नेशनल फिल्म अवार्ड? इनमें से कौन सी भारतीय फिल्म ने 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? RRR, थप्पड़, शेरनी या राधे? RRR। Who won the 2022 ICC Men's T20 World Cup? इनमें से कौन सी कंट्री ने 2022 ICC पुरुष T20 विश्व वर्ल्ड कप जीता था? बताओ, ये तो पता होगा। इंग्लैंड। करेक्ट। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस? यानी इनमें से कौन सा स्टेट में हर घर में बिजली पहुंचाई गई? दिल्ली। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? अभी के टाइम पे कौन है? नीतीश कुमार। यमुनोत्री धाम विच was seen in the news is located in which state? यमुनोत्री धाम कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या बिहार? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? चीफ मिनिस्टर्स भी पता होने चाहिए तुम्हें, देखो स्टेट्स के। तो कौन है? अशोक गहलोत। करेक्ट, जिसने भी बोला। Which Indian state recently declared a state animal and state bird? इसमें से कौन से स्टेट ने अपना स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है? लद्दाख ने किया है। और वो कौन कौन से है, ये तुम्हारा होमवर्क है, जाके देख लेना। बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा टूर इज पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव? बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा किस पहल का हिस्सा है? देखो अपना देश, देखो अपना देश, प्रसाद, प्रकाश या विकास? देखो अपना देश का हिस्सा है। Which Indian state recently announced a free healthcare schemes for all citizens? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवक योजना की घोषणा की? केरल, तमिलनाडु, पंजाब या उड़ीसा? आंसर है पंजाब। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक, धर्मेंद्र प्रधान, प्रमिला मलिक या सुरेश रौतू? नवीन पाठक। नेक्स्ट, सियोम ब्रिज कहां पर है? सियोम ब्रिज है, उद्घाटन किस राज्य या केंद्र में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। देखो अभी हाल ही में जितने भी ऐसे इनॉग्रेशन होंगे किसी ब्रिज के, देखो पटना में भी एक ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है, और हाल ही में जम्मू कश्मीर वाले रीजन में भी एक ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है। तो वो सारी चीजें, और जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है शायद, तुम लोग वो सब चीज न्यूज में पता करके रखो। विच इंडिया सिटी होस्टेड द 2023 इंडियन प्रीमियर लीग IPL फाइनल? इसमें से 2023 में, देखो अब तुम लोग 2025 के लिए ये देख सकते हो कौन सी सिटी में हुआ था। गुजरात में। कौन से स्टेट में? चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? मैं वहीं से हूँ, मैं यूपी से हूँ। खैर छोड़ो। ममता बनर्जी। In April 2023, India and which country have agreed to trade in Indian rupees? इनमें से कौन सी कंट्री ने इंडिया के साथ ये फैसला किया कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड, यानी जो लेना वेना जो भी व्यापार करते हैं वो इंडियन रुपीज में करेंगे? आंसर है म्यांमार। सॉरी, म्यांमार नहीं, मलेशिया है। म्यांमार नहीं, मलेशिया है। मैम मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार मैं इनमें। Who has assumed charge as the vice chief of the naval staff? संजय जसजीत सिंह। ये सब तो करंट अफेयर, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं। वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब होता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल? 2 अप्रैल को होता है। तो ऐसी चीजें डेट्स भी आ सकती है, देखो। इफ ऑल कैट्स हैव टेल्स एंड फ्लफी इज अ कैट, व्हाट कैन यू कंक्लूड? सारी कैट्स क्या है? मैं यहाँ लिख रही हूँ, बैठने से कोई दिक्कत तो नहीं है। कैट सारी टेल्स है सबके पास, और फ्लफी इज द कैट, व्हाट कैन यू से कि फ्लफी के पास भी टेल है? तो फ्लफी हैज टेल। तो आंसर ABCD में बताओ क्या होगा?
आंसर ए ही होगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ABCD के हिसाब से। तो एक ई है, फिर एम है, फिर एस, एस, एस है। तो सबसे पहले ई आता है, तो किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ये तो ऑप्शन हटा दो। ई के बाद एम आएगा, चलो। और अब एस को देखना है, तो एस के बाद के आ रहा है, टी आ रहा है, यू आ रहा है। तो के, टी, यू में सबसे आगे कौन आता है, बताओ। के ही आता है, तो यही सही है। आंसर इज ए। डिक्शनरी जब मैंने कराया था, जब हम अल्फाबेट वाला कर रहे थे, तो कैसे देख रहे थे, अगर दोनों का सेम है फर्स्ट लेटर, तो हम सेकंड लेटर पे जाते हैं और फिर देखते हैं कि ABCD जब पढ़ते हैं तो क्रोनोलॉजिकली कौन पहले आता है। नेक्स्ट, if A is equals to 1, B is equals to 2, C is equals to 3, and so what is the value of the word logic? A को 1 बोला है, ठीक है, A is 1, B is 2, C is 3, तो वैसे D is 4। तो ऐसे करते करते Z तक जाएंगे। अब तुमको लगाना है लॉजिक क्या होगा, तो L क्या है, ABCDEFGHIJKL यानी 12। फिर प्लस कर लो, ओ क्या हो जाएगा, ABCDEFG 15। इसलिए मैंने बोला था, जब कोई भी एग्जाम में जब रीजनिंग पढ़ा रही थी, तो मैंने ये हमेशा बोला कि जब भी तुम लोग एग्जाम देने जाओ, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो ऐसे क्वेश्चन आते ही है। तो अब ऐसे करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, जल्दी से क्या कर लो, ABCD लिख लो और उसके नीचे 1 2 3 4 वाले नंबरिंग दे दो, ठीक है। तो ऐसे करते करते तुम लोग पता लगा लोगे आंसर क्या आने वाला है। और आंसर है यहाँ पे 46। तुम लोग करके देख लेना, इसी तरीके से करना है, ठीक है। इफ ऑल कार्स आर व्हीकल्स एंड सम व्हीकल्स आर बाइसिकल, व्हाट कैन यू कंक्लूड। ये भी रीजनिंग का है, ये मैंने बताया है। सारे कार्स व्हीकल्स है, कार्स व्हीकल्स है, बट सम व्हीकल्स आर बाइसाइकिल्स। कुछ व्हीकल्स क्या है, बाइसाइकिल, जिसका मतलब क्या है, कुछ कार बाइसाइकिल नहीं है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, ऑल कार्स आर बाइसाइकिल नहीं, क्योंकि कुछ नहीं भी तो है, सम कार्स आर बाइसाइकिल। हमें ये नहीं पता है ना, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं मिल रही है। सम व्हीकल्स आर कार्स, पर ऑल व्हीकल्स आर कार्स, पर इसका भी श्योरिटी नहीं है। जो चीज डायरेक्ट नहीं मेंशन है क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, हम उसे कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखो, कुछ साइकिल वाहन है, सम बाइसिकल्स आर व्हीकल्स। तो जब हम सम व्हीकल्स को बाइसाइकिल लिख रहे हैं, तो ये उल्टा भी तो लिख सकते हैं रिवर्स में कि सम बाइसाइकिल्स आर व्हीकल्स। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में मेंशन है उसको उसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, if all birds can fly and penguins are birds, what can you conclude about penguins? और यदि सभी पक्षी उड़ सकते हैं और पेंगुइन पक्षी है, तो तुम क्या कंक्लूड करोगे पेंगुइन के बारे में, कि पेंगुइन कैन फ्लाई, पेंगुइन, सब बर्ड्स कैन फ्लाई, पेंगुइन्स आर नॉट बर्ड्स। पर तुम्हें पता है, ये एक जनरल नॉलेज है, क्या तुम्हें पता है कि पेंगुइन्स उड़ती है या नहीं, नहीं उड़ती है। तो पेंगुइन्स उड़ नहीं सकते। कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को कंप्लीट करो। 3 6 9 12 बहुत इजी है। 3 से कैसे जा रहे हो, या तो तुम ऐसे कर सकते हो, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो 3 5 क्या आना चाहिए, 15। सो द आंसर इज बी, 15। नेक्स्ट, if some books are novels and all novels are stories, what can you conclude? ऑल बुक्स आर नॉवेल्स नहीं, क्योंकि पहले ही कुछ लिखा हुआ है, कुछ किताबें कहानियां हैं। यस करेक्ट, कुछ किताबें कहानियां हैं, सम बुक्स आर स्टोरीज। अब फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अरे 4 8 16 32, ये भी वैसे ही है।
4 से 8 कैसे जा सकते हो? 4 + 4 करके भी जा सकते हो, या फिर बेस्ट है 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, फिर 4 कितने जा 32, 4 8 जा, तो यहाँ पे क्या करें हम, 2 2 टू जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 32 into 16 करके देखो क्या आ रहा है, पर नहीं मैच होगा, है ना। तो इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4, क्या ऐसे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2, 4 4 16, सही है अभी तक तो। फिर 2 5, तो 2 6, बताओ 2 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 into 4 16, 16 into 4 क्या होता है, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 64, so the answer is B 64। ये मैंने जान के इतना डिटेल में करके दिखाया है, अगर बाई चांस किसी को ना हो आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, ये मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, आप तुम लोग देखो और बताओ खुद से। इफ, अगर ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सारे रोज क्या है, फ्लावर्स है, एंड सम फ्लावर्स आर रेड, कुछ फ्लावर्स रेड है, तो तुम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हो, सारे रोज रेड है, नहीं, कुछ फ्लावर्स ना, तो कुछ रोज ही रेड होंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। सम रोजेज आर रेड, ये इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। सम फ्लावर्स आर रोजेस, सारे रोजेस फ्लावर्स है, पर कुछ फ्लावर्स रेड है, और इसकी भी गारंटी हम नहीं ले रहे हैं इससे, तो ये भी हटा देंगे। बचा सम रेड थिंग्स आर फ्लावर्स, लिख सकते हैं कुछ, जब ये कुछ देखो, कुछ या सम, एस इधर एक्स के लिए जा रहा है, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कुछ एक्स एस है, ठीक है। तो द आंसर इज डी, ऊपर वाले की तरह ही था ये भी। अब इस मिसिंग लेटर को फिल करना है, भरो। कौन सा, ए, ए सी ई जी, अब क्या आएगा, ए के बाद सी कैसे आया, +1, फिर से +1 किया तो डी आ रहा है, या फिर +2 करेंगे, चलो ए बी सी, ठीक है, फिर सी डी ई, तो 2, फिर से +2 किया, एफ जी, फिर से +2 करेंगे, या फिर और आसान आसान भाषा में बोलो तो एक एक स्किप कर रहे हैं, तो जी के बाद बताओ, एच आई, तो आई होगा आंसर, so the answer is B। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, ये तो बच्चा बच्चा भी कर ले, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, 9 5 12 2 7, तो 2 आएगा पहले, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9, फिर 12। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। अब इस सीरीज को कंप्लीट करो, 1 4 9 16, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ। 1 4 9 16, कैसे जा सकते हो, 1 से 4 +3, 4 से 9 कैसे जा सकते हो, +5, 9 से 16 कैसे जा रहे हो, +7, तो ये क्या है, ये सारे तुम्हारे प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स बोल सकते हो, या फिर और इसको टुकड़ों में तोड़े तो 3 से 5 कैसे जा रहे हो, +2, 5 से 7 +2, यानी यहाँ पे भी हमें आगे क्या करना होगा, मैंने रीजनिंग में कराया है ये बहुत अच्छे से, तो जिन्होंने किया है उनको पता होगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, +2 आ जाएंगे, तो +2 क्या हो जाएगा, 7 8 9 9, फिर 16 + 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, तो आंसर विल बी 25, ठीक है। नेक्स्ट,
विच पैटर्न कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। अब इस सीरीज में बताओ नेक्स्ट क्या आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई जे आएगा, पढ़ के पता लग रहा है। अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो वो बंदा क्या चल रहा है, 1 किलोमीटर ईस्ट चल रहा है, देन 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो यहाँ फेज अगर मैं करूंगी ईस्ट में, तो नॉर्थ यानी कि क्या हो जाएगा, ये मेरा ईस्ट है अगर, तो मेरा नॉर्थ कहाँ हो जाएगा, सीधा ही होगा। पर वो यहाँ चला है, बताओ, ईस्ट में चला, अब उसे नॉर्थ जाना है। अब उसका अगर ईस्ट ये है, तो नॉर्थ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ऊपर 1 किलोमीटर चला। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये तुम्हें पता है 1 किलोमीटर, ये पता है 1 किलोमीटर, ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो √1² + 1² हो जाएगा। निकालो। 1² + 1², 1 + 1, 2 किलोमीटर। A train travels 100 kilometer in the first hour, 80 kilometer in the second hour, and 60 kilometer in the third hour. What is the average speed of the train for 3 hours? मैं 1 मिनट दे रही हूँ, बहुत ज्यादा, इसको सॉल्व करने के लिए करो। पहले घंटे का दिया है 100 किलोमीटर, फिर तुमको आगे बताना है। हो गया, क्या आंसर आ रहा है। सबका अलग आंसर कैसे आ रहा है, ये तो इजी है। पहले घंटे में उसने क्या चला है, तुमको निकालना है एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब तुम लोग क्या करोगे, डिस्टेंस क्या है, पहले 100 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बताओ। इतना इजी है, टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लो, 100 + 80 + 60, ठीक है। और टाइम कितना लिया है, फर्स्ट आवर यानी 1 घंटे में, फिर 80 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर यानी फिर 1 घंटे में, और यहाँ पे थर्ड आवर यानी फिर 1 घंटे में। तो यानी 1 + 1 + 1 3 हो गए। अब इसे ऐड करो, 8 + 6 is 14, तो यहाँ 240 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, 80। तो द आंसर इज 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट, A is taller than B, B is taller than C, and C is taller than C. And C is taller than D. Who is the tallest? सबसे टॉल कौन है, साफ दिख रहा है, बताओ। जो लोग ए बोल रहे हैं ये गलत है। ए बी से लंबा है, तो बी छोटा हुआ, ए लंबा हुआ, ठीक है। बी सी से लंबा है और सी डी से लंबा है। सबसे लंबा कौन है, अगर ऐसे देखो तो ए लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आंसर सी है। यह क्वेश्चन में ना एक गलती हुई है, जो तुम लोग, देखो आंसर यहाँ मैंने सी लिख दिया है। अब अ मैन हैज 3 sons and 2 daughters, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ही हैव। एक आदमी के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, तो उसके टोटल कितने चिल्ड्रन है, कॉमन सेंस 5 ही है, करेक्ट। हाइपी हाइपी हाइपसीफोबिया इज टू हाइट, हाइलोफोबिया इज टू क्या। हाइपसीफोबिया जो है ये किसका खौफ है, किसका डर है, ये है ऊंचाई से डर लगता है। जब हाइलोफोबिया क्या है, किससे डर लगता है हमें, फॉरेस्ट से, जंगल से, ठीक है। ये भी रीजनिंग का हिस्सा है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोटेड एज दिस, तो हमने क्या लिखा है, मद्रास
M क्या है, N है, A को B लिखा है, D को E लिखा है, R को S लिखा है, A को B लिखा है और S को T लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, M को N लिखा है, यानी M +1 किया है, यहाँ पे भी +1 +1 +1 +1 किया है। तो हम बॉम्बे के साथ क्या करेंगे, बॉम्बे +1 चलेंगे, ये हमारा पैटर्न निकला था। तो +1 +1 +1 +1 +1, B+1 इज C। कौन से ऑप्शन में, हर ऑप्शन में। चलो O के बाद PMNBCABYZ, CPNCBZ ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें से तुम लोगों को मिसिंग ढूंढना है। ABDEFHIJLMNPQRT, उसके बाद क्या आएगा, कैसे चल रहा है, ए बी सीरियल वाइज चला, एक स्किप होके डी, फिर ई एफ ठीक चला, एक स्किप होके एच। तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्यू आर टी, टी के बाद क्या आता है, देखो डी ई एफ है ना, तो टी के बाद बताओ यू, तो यू के बाद क्या आएगा, वी, डब्ल्यू स्किप हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, तो यू वी एक्स। नेक्स्ट, what should be added to 149 so that it is exactly divisible by 12? 149 में क्या ऐड करें हम कि वो 12 से डिवाइड हो जाए, आंसर बताओ सीधा मुझे। आंसर 5 है, करेक्ट। 7 into 2 is direct, is 3-digit number and x is the missing digit। तो ये 7x2 है, ये 3-digit नंबर है। यदि ये संख्या 6 से विभाज्य है, यानी 6 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो तुम्हें ये मिसिंग डिजिट बताना है। क्या होगा, या तो तुम लोग अपना ब्रेन लगाओ, रीजनिंग वाला वो करो, या तो एक एक नंबर लगा के देखो और डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा, 732, करेक्ट, 732, आंसर इज 3। नेक्स्ट, if January 1, 1996 was Monday, what day of week was January 1, 1997? मंडे था, तो ये क्या हो जाएगा, पहले चेक करोगे तुम लोग, यहाँ मैं तुमको बता रही हूँ क्या करना है। चेक करोगे यहाँ पे लीप ईयर है कि नहीं, अगर है तो अलग तरीका होगा, अगर नहीं है तो अलग तरीका होगा। अगर लीप ईयर नहीं था तो मंडे का अगला वो क्या होता, +1, यानी कि ट्यूसडे होता। लेकिन क्या 1996 लीप ईयर था, कैसे पता लगाओगे, था, डिवाइडेड बाई 4 करोगे। 1996 डिवाइड बाई 4 करो, अगर ये डिविजिबल है और नो रिमाइंडर है तो ये लीप ईयर है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है इसलिए ये लीप ईयर है। इसलिए 1 जनवरी 1996 सोमवार था, तो अगले दिन क्या होगा, अगला साल में सेम दिन +2 हो जाएगा, यानी वेंसडे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन था लीप ईयर में। What is Aman's present age if after 20 years his age will be 10 times his age 10 years back? ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना, मेरे को टाइम वेस्ट लग रहा है अब, लेकिन मैं करवा सकती हूँ। पहले तुम चलो ट्राई कर लो। अमन की प्रेजेंट एज x मान लो, इफ आफ्टर 20 years his age will be 10 times his age 10 years back, यानी आफ्टर 20 years, यानी x plus 20 will give you 10 times, यानी 10 times his age 10 years back, x minus 10, तो x निकालना है। देखो ऐसे निकल रहा है कि नहीं, x plus 20 equals to 10x minus 100, तो x minus 10x equals to minus 100 minus 20 minus 9x equals to minus 120, minus minus cancel, x equals to 120 by 9, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3,
हाँ पॉइंट में आ रहा है तो आ ही जाएगा, देखो आ रहा है कि नहीं। हो गया। आंसर है 13.3 वर्ष। ठीक है, ये कैसे फॉर्म किया मैंने, 20 वर्ष बाद, तो जो भी एज लिखेंगे उस पर +20 करेंगे, और अगर लिखा है 10 years बैक यानी पहले, तब -10 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड ऑन January 26, 1950। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट। पहले ये निकालो कि ये क्या है, लीप ईयर है कि नहीं, चलो करो जल्दी जल्दी, 30 सेकेंड। ये मैंने तुम लोगों को रीजनिंग में बहुत अच्छे से कराया है, तो अभी आस्ते आस्ते वीडियो आ रही है, देख लेना, वरना जिन्होंने कोर्स लिया था उनको तो मिल ही जाएगा। आंसर थर्सडे, गुरुवार आ रहा है करेक्ट, कैसे आ रहा है कौन बताएगा। हमें पता है नॉर्मल जो डे थे, ये मैंने रीजनिंग में कराया है, ये चैप्टर तो जरूर देख लेना। जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर हैज 1 odd day। ठीक है, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 2 odd day होते हैं। इसको करने का तरीका था, राउंड ऑफ लेते थे, करते थे, उसमें जाके देख के आना, वरना 1 घंटा पार करने वाला है, 4 मिनट में मुझे एक वीडियो कंप्लीट करनी है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 16 का स्क्वायर रूट 16 × 16, सॉरी 4 है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर्स। पहले 10 पॉजिटिव नंबर का सम क्या है, 550, तो 5050। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी πr² करना है, 22/7 इंटू 5 × 5 क्या हो गया, 22 × 25 डिवाइडेड बाई 7। करो आंसर क्या आएगा, सबसे ज्यादा ही आना चाहिए, इतना बड़ा नंबर है, 78.54। 40% ऑफ 280 कैसे निकालोगे, 40% ऑफ 280, तो 40/100 इंटू 280, मल्टीप्लाई कर लो अब, 4 × 28 कितना हो जाएगा, 112। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इजी है, 18.834 प्लस, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेना, है ना, या तो प्लस कर लो, या तो 18.834 प्लस 81.834 माइनस 618.43 इक्वल्स टू एक्स कर लो, ये ज्यादा बेटर है। अब इसमें बॉड मास लगाओ, बॉड मास BODMAS, यानी पहले एडिशन करो और फिर सब्ट्रैक्शन करो, जो आंसर आएगा बताओ। आंसर है बी, ठीक है कर लेना। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मैंने बताया था बहुत भोला है, भूल जाता है चीजें। रैम तो नहीं है, रैम नॉन वोलेटाइल है, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल में भी डाला था ना, 1 सेकेंड। हार्ड डिस्क ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। फ्लैश ड्राइव
ये भी नॉन वोलेटाइल है। ये वोलेटाइल है रैम। ऊपर जो यहाँ रेक्टिफाई कर लेना, सबसे ऊपर जो मैंने रैम को भोला बोला है वो भोला बच्चा है, ठीक है, वो चालाक नहीं है। तो वहां पे आंसर कुछ और होगा। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट? जावा स्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट बनाने के लिए। विच component ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली? इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखता है? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। व्हाट डज URL स्टैंड फॉर? URL का पूर्ण स्वरूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स या रेफरेंस? रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। Which of the following is an example of an operating system? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज 10 पहले भी देख चुके हैं। एक मैडम का कार्य क्या है? मॉडेम का कार्य क्या होता है? कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। मॉडेम क्यों यूज करते हैं हम? कई बार बहुत पहले, अभी पता नहीं तुम लोगों ने देखा होगा कि नहीं, पेन ड्राइव जैसा होता था, कंप्यूटर में लगाते थे, तो उससे क्या हो जाता था कि हम नेट यूज कर सकते थे अपने कंप्यूटर में, ठीक है। जल्दी से एक बार रैम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ गया। मैंने बोला और भोला और नहीं भोले के चक्कर में वो गलत कर दिया था, एक सेकंड। ये रहा। तो रैम नहीं है, आंसर है हमारा। इसमें से बताओ, SSD, CD, DVD, USB फ्लैश ड्राइव में से कौन सा नॉन वोलेटाइल है, कौन सा भोला बच्चा है? USB फ्लैश ड्राइव, ठीक है। वैसे CD, DVD भी नॉन वोलेटाइल होते हैं। USB ड्राइव्स भी नॉन वोलेटाइल है। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। यहाँ पे वोलेटाइल ही पूछा है इन्होंने, क्योंकि ये भी नॉन वोलेटाइल है, ये भी नॉन वोलेटाइल है, ये भी नॉन वोलेटाइल है, एक ही आंसर होना चाहिए। तो वोलेटाइल स्टोरेज ये रही हमारी रैम, जो कि रैम क्या है मैं जल्दी से बता देती हूँ, हम एक्सीड कर गए हैं टाइम, कोई बात नहीं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हमने वोलेटाइल बोला है, यानी वो बहुत भोला है। अब जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है, हम सीपीयू की बात कर लेते हैं, चलो। तो सीपीयू में होता है रैम। तुमने देखा है गेम खेलते हैं तो हम फोन में क्या देखते हैं कि कितनी रैम है तो उतना तेज चलेगा गेम, क्यों? क्योंकि रैम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम टेम्पररी बेसिस के लिए वो एप्लीकेशन या जो डेटा की बात करें कि हम डेटा यहाँ रखते हैं, तो वो डेटा एक्चुअली क्या है, जिस एप्लीकेशन को हमने यूज करना है वो है, तो वो यहाँ पे रखा जाता है और इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है। यहाँ पे जल्दी काम होता है। अभी जो काम एकदम हमारे प्रायोरिटी में है वो हम रैम में रखते जाते हैं, उस पे काम होता है। बाकी तो दुनिया भर का जो डेटा है वो तो है ही कंप्यूटर में, रैम में नहीं है, लेकिन जो हमें अभी यूज करना है वो रैम में आता है। तो इसी के साथ हमारा ये बीसीए का पेपर था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगी मैं बता दूं। बाकी रीजनिंग के लिए आप मेरी वीडियोस आना शुरू हो गई है, वो देख सकते हो। बाकी जिन्होंने कोर्स लिया है उनको ज्यादा वीडियोस मिली होगी, मतलब A to Z सारी वीडियोस है रीजनिंग की। और चलो अब हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।